श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कार्तिक नहाने वाली सभी माता बहनों को 9वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय के साथ में और भी कथाएं सुनेंगे, तो कृपया कथा को पूरी सुने, बीच में ना छोड़ें। कथा के श्रवण मात्र से ही और कार्तिक का फल मिल जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और कथा प्रारंभ करने से पहले एक और विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि की कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को वह ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को गुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू को उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम दुर्मत की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रोध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वल हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस महापुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराधों को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विवश करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करे। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकलते हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी
उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे कार्तिक महात्म की कथा कि सभी लोग कार्तिक में स्नान करने के लिए जाया करते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई का बेटा था, वह नहीं जगता और बुढ़िया माई उससे बहुत ही दुखी रहती। वह एक पंडित के पास गई और पंडित से कहती है कि सब दुनिया कार्तिक स्नान करती है, मेरा बेटा निखल्ला है, कोई काम धाम नहीं करता। मैं उससे कहती हूँ तू कार्तिक ही नहा ले, वह कार्तिक भी नहीं नहाता, तो मैं क्या करूँ। तो पंडित जी उसको सलाह देते हैं कि आप ऐसा करना, अपने बेटे को जगाकर कहना कि जो भी कार्तिक स्नान करके आ रही हो उनके चंदन को देखकर आएगा तभी तुझे रोटी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। अब तो बुढ़िया माई घर आ जाती है। घर आकर अपने बेटे से कहती है कि सुन, आज से तू रोज जो कार्तिक स्नान करने आएंगी उनके माथे पर जो चंदन लगा हुआ होता है उसको देखकर आएगा तभी तुझे रोटी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। अब तो वो उसका रोज का नियम था। सुबह सुबह उठता और भागा दौड़ा जाता और चंदन जो माथे पर जो स्नान करके आती हैं उनके माथे का चंदन देखकर वापस आ जाता का माँ देख लिया। कहते हैं कि जो माता बहनें स्नान करके आती हैं उन्हें अपने माथे पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। अगर वो चंदन लगाती हैं, उन चंदन के दर्शन मात्र से और भी तिर जाते हैं और भव से पार हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसे समय बीतता रहा। एक दिन वो लड़का सोता ही रह गया। जब सोता रह गया, लेट हो गया, तो भागा भागा जमुना पर गया, गंगा पर गया, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं मिला। वह सोच विचार कर रहा था अब कहाँ जाऊं, और वहीं पार पर बैठ गया कि कोई तो आएगा। उधर क्या देखता है कि एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, और मिट्टी खोदते खोदते उस कुम्हार को एक सोने का घड़ा गिन्नियों से भरा हुआ मिल जाता है। और जैसे ही वो अपने मस्तक पर हाथ लगाता है तो उसके मस्तक पर मिट्टी लग जाती है। वो दूर बैठा हुआ देखता है कि इसके माथे पर चंदन लग रहा है, तो वहीं से चिल्लाना शुरू करता है, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। अब तो ना तो ये कहता कि चंदन दिख गया ना कुछ। अब उस कुम्हार को भी डर हो जाता है कि इसको तो मेरा यो घड़ा दिख गया, अब तो ये सबसे बोल देगा। कुम्हार का उसके पीछे पीछे, भाई तुझे आधा दे दूंगा, और वो आगे आगे भागने लग जाते हैं। अब जैसे ही घर आता अपनी माँ से कहता है कि माँ दिख गया, दिख गया। कुम्हार का भी पीछे आता है कि भाई किसी से मत कहना, तुझे दिख गया है तो हम आधा आधा बांट लेंगे। तो वो लड़का कहता है कि क्या बांट लेंगे, कि धन, कि मुझे धन नहीं दिखा था, मुझे तो तिलक दिखा था जो तेरे माथे पर लगा हुआ है। अब तो कुम्हार का हक्का वक्का रह जाता है कि मैंने इससे कह दिया, अब तो ये नहीं छोड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है तुझे चंदन दिख गया, कि अब तो चंदन नहीं धन भी दिख गया, या तो बराबर बांट और नहीं तो मैं सबको बोल दूंगा कि इसने चोरी की है। अब तो कुम्हार का उस घड़े को वहाँ लेके आता है, आधा आधा दोनों जने बांट लेते हैं, उनकी गरीबी दूर हो जाती है और आनंद से रहने लग जाते हैं। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के बेटे की सुनी, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल कार्तिक महाराज की जय। अगर ये मेरी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी माता बहनों के पास पहुंचाएं। और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।